अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 16 तख्तियाँ नूरानी कायदे की हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, हिज्जे करके क्यों ना हो, अरबी पढ़ना शुरू कर चुके होंगे। अगर आप कुरान करीम खोल कर देख ले, अगर आपने असबाक अच्छे से याद किए हैं, गुज़श्ता के जो लेसन और फार्मूले और कवायद हमने पढ़े हैं, अगर वो असबाक और वो फार्मूले अगर आपने अच्छे से याद किए हैं, उनको समझा है, तो अभी तक आप कुछ न कुछ हद तक अरबी पढ़ना जान चुके होंगे, चाहे वो हिज्जे करके ही क्यों ना हो। इसलिए आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 17, तो ये जो सबक है ये अरबी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुरान करीम के पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तख्ती नंबर 17 में हम आयत करने के कवायद पढ़ने वाले हैं, वक्फ करने के कायदे। वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ कहते हैं ठहरने को। देखिए, इसे आम जुबान में आप समझिए। जब हम किसी से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो लगातार तसलसल के साथ नहीं करते, बल्कि रुक रुक कर करते हैं। जैसा मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ तो रुक रुक के बोल रहा हूँ, हम लगातार नहीं बोलते। तो ये जो हम रुकते हैं, इसी को आयत करना, वक्फ करना और ठहरना कहा जाता है। और ये गुफ्तगू के दौरान ठहरना, आयत करना, रुकना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना फिर सामने वाला क्या बोल रहा है ये किसी के समझ में नहीं आएगा। इसको आप एक मिसाल के ज़रिए से समझ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, एक जुमला लिख रहा हूँ। इस जुमले को आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, उठो मत बैठो। अब यहाँ पर अगर आप सही जगह पर वक्फ नहीं करते तो फिर माना और मतलब बदल जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर उठो के ऊपर वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, तो फिर मतलब कुछ अलग होगा। उठो मत बैठो, यानी खड़े रहो, बैठो मत। अगर उठो के ऊपर अगर हम वक्फ करते हैं और रुकते हैं तो, और अगर हम उठो मत बैठो, अगर उठो मत के ऊपर वक्फ करते हैं और आयत करते हैं, तो मतलब होगा कि खड़े मत रहो, बैठ जाओ। तो देखो, एक ही जुमले के अंदर वक्फ और आयत के फ़र्क की वजह से और अलग अलग जगह पर रुकने की वजह से माना और मतलब बदल गया, बल्कि माना और मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया, उसके खिलाफ हो गया। इसलिए वक्फ के कवायद को, आयत के जो कायदे और फार्मूले हैं, उनको सीखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुरान करीम ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को कुछ बातों का हुक्म दिया है, कुछ बातों से रोका है और अच्छी बातें बंदों को सिखाई हैं। तो अब जब हमें अल्लाह के कलाम को पढ़ना है, अगर हम उसको सही जगह पर रुक रुक के, वक्फ करके, आयत करके पढ़ेंगे, तो ही वो सामने वाले के समझ में आएगा और ख़ुद हमारे भी समझ में आएगा। और अगर हम गलत वक्फ करेंगे, गलत जगह पर रुकेंगे, तो माना और मतलब बदल जाएगा। इसलिए वक्फ के कवायद की, आयत करने के कवायद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। इसलिए आप इस सबक को अच्छे से गौर से देखें, गौर से सुने और इसको समझकर इसकी एक्सरसाइज करें, इसकी मश्क करें, ताकि ये सबक आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। इसलिए कि इस सबक की ज़रूरत आपको पहले पारे की पहली सूरत से लेकर तो आखिरी पारे की आखिरी सूरत तक पेश आने वाली है। इसकी ज़रूरत आपको पेश आएंगी, इसलिए आपका इस सबक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ मुश्किल कायदे नहीं हैं, बल्कि मुख्तसर से 2-4 कायदे हैं जो बड़े आसानी के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा और आपको समझा दूँगा। आपको बस गौर व फिक्र के साथ इसको देखना है और समझना है। तो आप ये बात समझ गए, वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ कहते हैं ठहरने को। जैसे हम गुफ्तगू के दौरान बात बात पर ठहरते हैं, रुक रुक कर दूसरा जुमला बोलते हैं, दूसरी बात शुरू करते हैं, तो इसी को वक्फ कहा जाता है। आपने अगर कुरान करीम खोल कर देखा होगा तो आपको कुरान करीम में आयतों के बीच में जगह जगह इस तरह से गोल निशान नज़र आता है। इस तरह से गोल निशान होता है और उसमें कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो वो जो गोल निशान है, ये गोल निशान को आयत कहा जाता है। इस गोल निशान को आयत कहते हैं। और जहाँ पर भी ये गोल निशान होता है वहाँ पर वक्फ किया जाता है, यानी ठहर जाते हैं, सांस तोड़ देते हैं। तो अब जब यहाँ पर हम ठहरेंगे, सांस तोड़ेंगे और बात को ख़त्म करेंगे, आयत को ख़त्म करेंगे, अब ठहरने का तरीका क्या है, वक्फ का तरीका क्या है, उसे हमें सीखना है। देखिए आप, तख्ती नंबर 17 आयत करने के कायदे।
आयत करने के फार्मूले। वक्फ, वक्फ किसे कहते हैं? ठहरने को वक्फ कहते हैं। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया, कुरान करीम में जो आयतों के दरमियान जगह जगह जो गोल निशान है इसे आयत कहा जाता है, और दरमियान में जो नंबर होते हैं वह आयत के नंबर होते हैं कि इतनी आयतें इस सूरत की हो चुकी हैं। कायदा नंबर 1, जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ दे, इसी को आयत करना कहते हैं। जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश, जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर और दो पेश पर अगर आपको वक्फ करना है, रुकना है, तो आपको जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर और दो पेश को जज़म से बदलना है, यानी जज़म से बदल कर फिर वहां पर वक्फ करना है, ऐसे ही ठहरना नहीं है। जैसे इसको मिसाल से समझिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन न है आखिर में, तो आपको आलमीन पर वक्फ करना है, ठहरना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन न कहकर आप नहीं रुकेंगे, बल्कि ज़बर को जज़म से बदल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से। तो इसे कहा जाता है वक्फ करना। वक्फ कहाँ पर किया जाता है? देखिए, एक सांस में जितना जुमला, जितनी आयत आप पढ़ सकते हैं बस उतनी ही आप पढ़े। आपको जबरदस्ती मशक्कत उठाकर, तकलीफ उठाकर लंबी सांस खींचने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर आपकी सांस टूट जाए तो वहां पर आपको आयत करने की, वक्फ करने की जरूरत पेश आएगी। या फिर अगर आपके सांस न भी टूटे लेकिन गोल निशान दरमियान में आ जावे तो उस गोल निशान के ऊपर आपको रुक जाना है, आयत करना है, वक्फ करना है। तो वहां पर आपको इस कायदे की जरूरत पेश आएगी। तो अब जहां पर भी आपको रुकना है, आप देखें कि यहाँ पर जहां पर मुझे रुकना है इसके आखिरी हर्फ पर जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश अगर है तो इसको जज़म से बदलकर वहां पर क्या करना है? आयत करना है, वक्फ करना है। ये पहला कायदा है। हाँ, कायदा नंबर 2, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। अब एक कायदा तो हमने समझ लिया कि जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर अगर वक्फ करना है, रुकना है, ठहरना है तो उसको जज़म से बदल कर रुकेंगे, वक्फ करेंगे। अब रहा दो जबर का मसला, तो जहां पर भी हमें वक्फ करना है, आयत करना है, अगर आखिर में दो जबर की हरकत आई हुई है तो दो जबर को आपको अलिफ मद्दा से बदल देना है। जी हाँ, दो जबर का आपको अलिफ मद्दा से बदल देना है। जैसे अगर कहीं पर अहदन लिखा हुआ है, अहदन पर आपको रुकना है, वक्फ करना है, तो अब दो जबर की तनवीन है तो दो जबर पर वक्फ करना है तो इसे अलिफ मद्दा से बदल देंगे, अहदन से हो जाएगा अहदा। तो आप अहदन को अहदा कहकर फिर वहां पर वक्फ करेंगे, रुकेंगे और सांस तोड़ेंगे। तो ये भी आसान है। कायदा नंबर 3, गोल ता पर आयत करना हो, वक्फ करना हो तो हाय साकिना बन जाती हैं, जैसे जारियतुन से जारिया। देखिए, ये तीसरा कायदा है। गोल ता का जो कायदा है वक्फ के ताल्लुक से ये अलग है। जो दो फार्मूले हैं उमूमी वो तो हमने पढ़ लिए, जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो जज़म से बदलेंगे, और अगर दो जबर की तनवीन पर वक्फ करना हो तो उसे अलिफ मद्दा से बदलेंगे। लेकिन गोल ता का मसला तमाम हरूफ से हटकर है, तमाम हरूफ से अलग है। गोल ता जहां पर भी आएंगी उस पर चाहे जोन सी हरकत हो, चाहे जबर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो या दो जबर हो, वहां पर अब ये ऊपर वाले फार्मूले नहीं चलेंगे जो हमने पहले पढ़े, बल्कि गोल ता को हाए साकिना से बदल लेंगे। ऐसी हाँ जिसके ऊपर जज्म होता है, सुकून होता है, जैसे जारियतुन, जारियतुन कहीं पर लिखा हुआ है तो अब जारियतुन के ऊपर आपको वक्फ करना है, ठहरना है, आयत करना है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि आखिर में ता है और ता के ऊपर दो पेश की तनवीन है। तो अब कहीं आप ये ना समझे कि हमने कायदा नंबर 1 और फार्मूला नंबर 1 में तो ये पढ़ा कि जबर ज़ेर पेश दो ज़ेर और दो पेश पर वक्फ करना हो तो उसे जज़म से बदलेंगे। अब आप जारियतुन के अंदर भी दो पेश को जज़म से बदल दे और जारियतुन को जारियत कहें तो ये वक्फ करना गलत हो जाए। इसलिए कि गोल ता का वक्फ का कायदा सबसे हटकर है, और वो कायदा भी बड़ा आसान है कि गोल ता पर वक्फ करना हो तो उसे हाय साकिना से बदल देंगे, ऐसी हाँ जिसके ऊपर जज्म और सुकून होता है। अब आपको जारियतुन पे वक्फ करना है, जारियतुन से हो जाएगा जारिया, जारिया, यानी गोल ता या हाय साकिना बन जाएंगी। तो ये मुकम्मल सिर्फ 3 ही कायदे हैं। कायदा और फार्मूला नंबर 1, जबर ज़ेर पेश
दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ करना हो, ठहरना हो, तो उसे जज़म से बदल देंगे। इसी तरह कायदा और फार्मूला नंबर 2, अगर दो ज़बर की तनवीन आखिर में है, वहाँ पर हमें वक्फ करना है, तो उसे अलिफ मद्दा से बदल देंगे। और अगर गोलता आखिर में आई है, कायदा और फार्मूला नंबर 3, आखिर में अगर गोलता है तो गोलता को हाए साकिना से बदलेंगे, ऐसी हाँ जिसके ऊपर जज्म और सुकून होता है। तो ये 3 कायदे और 3 फार्मूले आपको अच्छे से याद करना है, इसको समझना है। इंशाअल्लाह अगले सबक में इसको मिसालों के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए सबक का समझना और याद करना आसान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।